प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है कि कुछ दिन पहले दुनिया ने देखा है भारत का शौर्य। पीएम ने कहा है 22 मिनट में घुटने पर आया है पाकिस्तान, खून बहाने वालों को माफ नहीं करेंगे, पीएम ने कहा है। और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दुनिया ने देखा है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सीधा संदेश ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इस्राएल के बीच सीजफायर की खबर है, लेकिन भारत का दम कैसे दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है, सुनिए क्या कह रहे हैं। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो लगातार समरपाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो बातचीत का एंगल है नरेंद्र मोदी की तरफ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उस सामर्थ्य का परिचय जो भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया, अब बात उस पर होगी मजबूती तरीके से। समरपाल जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और याद दिला रहे हैं खासकर आतंक परस्त उन देशों को जो भारत की तरफ निगाह डालेगा खत्म हो जाएगा। देखें, जैसे कि कुछ दिन पहले एनआईए ने कुछ अरेस्ट किए हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने माना है कि उन्होंने पहलगाम के आतंकवादियों को शरण दी थी। तो देखें, धीरे धीरे इंफॉर्मेशंस भी बाहर आ रही हैं। पता भी लग रहा है कि आईएसआई का कौन सा नेटवर्क कब कहां किधर इस्तेमाल किया गया है और कैसे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, कौन कौन से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स किस टाइम पे ये इन्फिल्ट्रेट किए, ये सारी खबरें अब पता लग रही हैं और इसकी पुष्टि की जा रही है। तो देखिए, जैसे ही सब कुछ पुख्ता होता जा रहा है तो देखिए ये संकेत है बाकी सभी नेबरिंग नेशंस को बताने के लिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक हॉस्टाइल माइंडसेट के साथ हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं और हमारे पास क्षमता है, हमारे पास कैपेबिलिटी है हिट बैक करने की। और यहाँ पे उन्होंने एक रीजन के लिए 22 मिनट का वो वर्णन किया है। क्यों? वो दर्शाता है कि जिस तरीके से हमारी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है, हमारे वेपन सिस्टम जिस तरीके से इंक्लूड हो रहे हैं और ये इंडिजिनस है, ये हमने ना ही बाहर से किसी मुल्क से लिए हैं। हाँ, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यस हमें मदद मिल रही है और हम रूस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और यूरोपियन एजेंसीज हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं। हमारे वेपन सिस्टम्स यूरोपियन कंट्रीज भी खरीद रही हैं, जैसे कि जिस कंपनी से मैं ताल्लुकात रखता हूं वो जुलू डिफेंस है, तो हॉलैंड की फौज ने ऑर्डर दिए हैं कामाकाजी ड्रोन्स के। तो देखिए, इंडियन वेपन सिस्टम्स का भरोसा बाकी दुनिया को हो रहा है, फिलीपींस को हो रहा है, वियतनाम को हो रहा है और अर्मीनिया सबसे बड़ा उदाहरण जिसने इतने बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं हमारी कंपनियों के साथ।
ठीक है। और फिर सर, यही आत्मनिर्भर भारत है, यही मेक इन इंडिया की बात, जो भारत के हथियार, भारत की बनी हुई चीजें अब दूसरे देशों के काम आ रही हैं। और ये बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा तभी मजबूत होगा, और मजबूती हमने पाकिस्तान को दिखा भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है कि कुछ दिन पहले दुनिया ने देखा है भारत का शौर्य। पीएम ने कहा है 22 मिनट में घुटने पर आया है पाकिस्तान, खून बहाने वालों को माफ नहीं करेंगे, पीएम ने कहा है। और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दुनिया ने देखा है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सीधा संदेश ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इस्राएल के बीच सीजफायर की खबर है, लेकिन भारत का दम कैसे दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है, सुनिए क्या कह रहे हैं। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो लगातार समरपाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो बातचीत का एंगल है नरेंद्र मोदी की तरफ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उस सामर्थ्य का परिचय जो भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया, अब बात उस पर होगी मजबूती तरीके से। समरपाल जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और याद दिला रहे हैं खासकर आतंक परस्त उन देशों को जो भारत की तरफ निगाह डालेगा खत्म हो जाएगा। देखें, जैसे कि कुछ दिन पहले एनआईए ने कुछ अरेस्ट किए हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन्होंने माना है कि उन्होंने पहलगाम के आतंकवादियों को शरण दी थी। तो देखें, धीरे धीरे इंफॉर्मेशंस भी बाहर आ रही हैं। पता भी लग रहा है कि आईएसआई का कौन सा नेटवर्क कब कहां किधर इस्तेमाल किया गया है और कैसे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, कौन कौन से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स किस टाइम पे ये इन्फिल्ट्रेट किए, ये सारी खबरें अब पता लग रही हैं और इसकी पुष्टि की जा रही है। तो देखिए, जैसे ही सब कुछ पुख्ता होता जा रहा है तो देखिए ये संकेत है बाकी सभी नेबरिंग नेशंस को बताने के लिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक हॉस्टाइल माइंडसेट के साथ हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं और हमारे पास क्षमता है, हमारे पास कैपेबिलिटी है हिट बैक करने की। और यहाँ पे उन्होंने एक रीजन के लिए 22 मिनट का वो वर्णन किया है। क्यों? वो दर्शाता है कि जिस तरीके से हमारी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है, हमारे वेपन सिस्टम जिस तरीके से इंक्लूड हो रहे हैं और ये इंडिजिनस है, ये हमने ना ही बाहर से किसी मुल्क से लिए हैं। हाँ, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यस हमें मदद मिल रही है और हम रूस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और यूरोपियन एजेंसीज हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं। हमारे वेपन सिस्टम्स यूरोपियन कंट्रीज भी खरीद रही हैं, जैसे कि जिस कंपनी से मैं ताल्लुकात रखता हूं वो जुलू डिफेंस है, तो हॉलैंड की फौज ने ऑर्डर दिए हैं कामाकाजी ड्रोन्स के। तो देखिए, इंडियन वेपन सिस्टम्स का भरोसा बाकी दुनिया को हो रहा है, फिलीपींस को हो रहा है, वियतनाम को हो रहा है और अर्मीनिया सबसे बड़ा उदाहरण जिसने इतने बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं हमारी कंपनियों के साथ।
ठीक है। और फिर सर यही आत्मनिर्भर भारत है, यही मेक इन इंडिया की बात, जो भारत के हथियार, भारत की बनी हुई चीजें अब दूसरे देशों के काम आ रही हैं। और ये बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा तभी मजबूत होगा, और मजबूती हमने पाकिस्तान को दिखा भी दी है।